अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश और प्रदेश वासियों को बधाई दी। जयराम ठाकुर ने महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश की महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खास तौर पर पिछले 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस बात को देख रहे हैं कि महिला सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर नहीं रह गई, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। और विशेष तौर से पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में महिला सशक्तिकरण के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई और महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ में महिला उत्थान के लिए प्रभावी ढंग से कदम उठाए गए, उसके लिए मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत लंबा विषय चर्चा में रहता था कि महिलाओं की आबादी 50%, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व जो है वो उसके अनुरूप नहीं मिलता है और चर्चाएं होती रही, लेकिन उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया कि महिला आरक्षण का बिल 33% का लोकसभा में राज्यसभा में पारित करके हमारे समक्ष रख दिया। वहीं बजट सत्र को लेकर जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार बजट सत्र छोटा रखा गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा सवालों के जवाब से बचने की है। विपक्ष के पास कई सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना मुश्किल है, इसलिए सत्र छोटा रखा गया है। बजट सत्र अब की बार बहुत छोटा रखा गया है और संभवतः मुझे लगता है कि सरकार की सोच में ये बात आई है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा और जवाब देना बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें बजट के सत्र को बहुत छोटा कर दिया। सैटरडे भी वर्किंग डे रखा हुआ है, जहां 4 दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी के गवर्नर एड्रेस पर जो है वो राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा में चले जाएंगे, 4 दिन बजट के डिस्कशन पर चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण जो पोर्शन उसका बचता है बजट सत्र का, जिसमें बहुत सारे हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में नशे के प्रचलन ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि दूर दराज के इलाके में भी चिट्टा पहुंचा और चिट्टा पहुंचने के साथ साथ में हर रोज़ खबर आ रही है कि ओवरडोज के कारण जो है नौजवान की मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हितैषी अपने आप को 2 साल तक सरकार कहती रहती, आज वो कर्मचारी पेंशनर्स हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं, नाराज़ हैं, निराश हैं, क्योंकि समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है, समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही। आज तारीख कितनी हो गई? आज 8 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक भी पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली है। ये स्थिति है। जो नौजवानों के जो मुद्दे हैं, खासतौर से रोज़गार से संबंधित, जिसमें एक ही नोटिफिकेशन 2 साल से खाली पड़े पद समाप्त करने की जो घोषणा की गई, 1.5 लाख पद समाप्त हो गए, 1.5 लाख नौकरियां वो चलेगी। 10,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए। आउटसोर्स में जो लगे हुए कर्मचारी, उनको 6-7 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। आज हालात ये हैं कि वृद्ध जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, हैंडीकैप की जो पेंशन मिलती है वो पेंशन 6 महीने से उनके खाते में नहीं आई है। और केंद्र सरकार का जो पैसा विकास के लिए दिया गया है, योजनाओं के लिए दिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल सैलरी और पेंशन के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा करने की आवश्यकता है और हम इस बात के लिए ज़रूर आग्रह करेंगे सत्र छोटा क्यों रखा गया है, सत्र को बड़ा करना चाहिए और ताकि हम विस्तार से चर्चा कर सकें। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।